ये क्या हो गया था मुझे? मैं क्यों जाके बैठ गई वहाँ? मगर मैं खुद कहाँ गई थी? मुझे तो भाभी ने भेजा था। मगर भैया, उन्हें तो पता नहीं था ना, वो क्या सोच रहे होंगे। नहीं नहीं, भैया मेरे बारे में ऐसा कुछ नहीं सोच सकते। वो जानते हैं मुझे। और फिर भाभी ने उन्हें बता दिया होगा कि मैं उनके ही कहने पर गई थी वहाँ। लेकिन भाभी तो सब कुछ समझ गई हैं। अगर उन्होंने भैया को ये बात बता दी कि फैजान और मेरे बीच, नहीं नहीं, अल्लाह ना करे। महानूर, क्या बात है, खाना नहीं खाना? जी भाभी, खाना है। आप चलें, मैं आती हूँ। जरा जल्दी आ जाना, क्योंकि तुम तो जानती हो तुम्हारे बिना तुम्हारे भाई के हलक से निवाला नहीं उतरता। जी। किसको फोन कर रही है? नहीं, देर से उमैर को फोन कर रही हूँ, कॉल ही रिसीव नहीं कर रहा। और अब तो फोन भी ऑफ हो गया इसका। हम लोगों ने डिनर पे जाना था। दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्यों, क्या हुआ? तुम इद्दत में हो, घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है तुम्हें। इद्दत? क्या हो गया आपको मामा? क्यों 100 साल पुरानी बातें कर रही हैं आप? फजूल की बकवास मत करो, ये दीनी और शरई मामला है। मैं कितनी ही आजाद ख्याल सही, तुम लोगों को जितनी आजादी मैंने दी है, लेकिन इन तमाम चीजों को मैं मानती हूँ और तुम्हें भी मानना पड़ेगा। एक तो उसने मुझे मारा, गुस्से में तलाक दी और खुद चला गया अय्याशी करने, और इद्दत भी मैं ही करूं, यानी मार भी मैं खाऊं, तलाक भी मुझे मिले और अपनी खुशियों का गला भी मैं ही घोटूं। देखो सवेरा, इस मामले में तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम जरूर जाओ घूमने फिरने, लेकिन दिन दिन में, वो भी मेरे या सिद्रा के साथ। किसी मेल से मिलने की जरूरत नहीं है फिलहाल। क्या हो गया है मामा आपको? उमैर मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हम दोनों बचपन से साथ हैं। ठीक है, उसे घर बुला लिया करो, लेकिन मेरी मौजूदगी में। कैसी बातें करी हैं? मेरी भी कुछ प्राइवेसी है। पता नहीं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा तो समझने की कोशिश करो, समझी? और जो कुछ मैं कह रही हूँ ना, वो तुम्हें मानना पड़ेगा। मुझे भी खुदा को मुंह दिखाना है। क्या हो रहा है भाई? अम्मी ने कहा कि मेरी बहनें मुझे बहुत मिस कर रही हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों से मिल लिया जाए। अच्छा, मतलब भाई, अगर अम्मी ना कहती तो तुम तो नहीं आते? अब ऐसी भी बात नहीं है आपकी। मुझे तो लगता है ऐसी ही बात है। मेरा भाई काफी मसरूफ हो गया है। एक कमरे से दूसरे कमरे तक आने में इतना टाइम लग जाता है उसे। कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरी जिंदगी में और है कौन? आप दोनों बहनें और अम्मी, इसके अलावा कौन है मेरा? वैसे बात बताएं, आज ये काली बिल्ली काफी खामोश बैठी हुई है। लगता है आज किसी का रास्ता काटने को नहीं मिला इसको। रास्ता ही तो नहीं काटना चाहती मैं, अगर आप लोग। बस कर दो फायजा, तुम आखिर इन खुराफात को अपने दिमाग से क्यों नहीं निकाल देती? फायजा, आप ही ठीक कह रहे हो। भाई आप भी? देखो, मेरा ऐसा मानना है कि अल्लाह की रजा के सामने हमें अपने आप को झुका लेना चाहिए, क्योंकि उनसे लड़ने की हिम्मत हमारी है। वैसे भी वो जो कुछ भी करते हैं हमारे हक में बेहतर करते हैं, तो उनकी रजा में खुश होना सीखो। अल्लाह मेरी दोनों बहनों को बहुत खुश रखे, और मुझे यकीन है कि वो ऐसा ही करेंगे, समझी? चलें फिर, हंस के दिखाएं प्लीज। अच्छा, एक कप चाय पिला दो, तो तुम कपड़े बदल।
भैया ने कुछ कहा तो नहीं, वो नॉर्मली बात कर रहे थे, मगर पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी शर्म महसूस हो रही थी। पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। हाँ तो क्या हुआ मानूर, हम वहाँ पे बैठ के बात ही तो कर रहे थे, कोई उल्टी सीधी हरकत तो नहीं कर रहे थे। फिर भी इतना मत डरो नूर, हमने मोहब्बत की है, कोई गुनाह नहीं किया। सिर्फ तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारी इज्जत भी करता हूँ, और मैं तुम्हारी इज्जत पे कभी भी दाग नहीं लगने दूंगा नूर। और तुम्हें इज्जत के साथ दीनी और दुनियावी तकाजे पूरे करते हुए अपनाओ। मेरी मोहब्बत कोई ढोंग या टाइम पास नहीं है नूर, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब तो आ गया ना मेरी बात पे यकीन तुम्हें? हाँ, मुस्कुराओ फिर से। जैसे आप मुझे देख रहे हैं। मेरे दिल में रहती हो तुम, तुम्हें तो मैं हर वक्त ही देखता रहता हूँ। मैं बाद में बात करती हूँ, कोई आया है। कौन? तुम अभी तक सोई नहीं? भैया वो बस सो ही रही थी मैं। कुछ देर बैठ के बात कर सकता हूँ तुमसे? जी भैया, आप बैठें। क्लासेस कैसी जा रही? बहुत अच्छी भैया। कन्वेंस का कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता? नहीं भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस टाइमिंग का ख्याल रखना पड़ता है। बस दिल लगा के पढ़ो और अपने एम और एम्बिशन जहन में रखना। जी भैया। चलो अब आराम करो। ओके। क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। मैं नहीं मानती, आप तो बिस्तर पे लेटते ही सो जाते। कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या सोच रहे हो? वो मुझे मानूर की फिक्र हो रही है। मानूर का क्या? तुम ठीक कहती थी, वो बड़ी हो गई है, मुझे उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। पहले जब मैं आपसे बात करती थी तो आप मुझे डांट देते थे, जैसे पता नहीं मैंने क्या कह दिया आपको। देखिए असफर, लड़कियां जब समझदार हो जाए ना तो उनकी शादी की फिक्र करनी चाहिए, ताकि उन्हें इज्जत के साथ रुखसत किया जा सके। ठीक है, मैं मानती हूँ वो भी पढ़ रही है, लेकिन हम उसकी मंगनी तो कर सकते हैं ना। जब अपनी स्टडीज कंप्लीट कर लेगी तो शादी कर देंगे। ठीक कह रही हो तुम। वैसे ये अचानक सोच आपको क्यों आई? मुझे लग रहा है कि महानूर फैजान से कुछ ज्यादा ही बेतकल्लुफ हो रही है। असफर, फैजान एक शरीफ लड़का है, अच्छे खानदान से है। मेरा नहीं ख्याल है वो ऐसा लड़का है, और हमारी महानूर भी ऐसी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं तो मैं महानूर से बात। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारे खानदान में पसंद नापसंद की शादियां होती होंगी, मेरी महानूर ऐसी नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कर रही हूँ। तुम अपनी दिमाग की गंदगी निकालने के लिए मेरी बहन का इस्तेमाल कर रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? अभी मैंने पूरी तरह एक बात नहीं की और आप मेरे खानदान तक पहुंच गए।
और ऐसा भी क्या इल्जाम लगा दिया मैंने आपकी बहन पे? जो मुंह में आ रहा है बोले चले जा रहे हैं आप। अभी तो मैं सिर्फ बोल रहा हूं, आइंदा के बाद इस तरह की बात की तो बहुत बुरा पेश आऊंगा, समझी तुम? अरे आप तो इस तरह डर रही हैं जैसे भूत देख लिया हो आपने। आप यहाँ से जाएं प्लीज, कि भैया के ऑफिस जाने का टाइम है अभी, वो यहीं से ही गुजरते हैं। मैं चला जाऊंगा, मगर मुझे उससे पहले आपसे एक वादा चाहिए। कैसा वादा? आप यूनिवर्सिटी के बाद मुझे सिर्फ 10 मिनट दीजिएगा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मगर क्यों? बताऊंगा ना आपको, मगर आप पहले वादा करें। मानूर गई? हाँ। नाश्ता किया था उसने? पता नहीं। तुम्हें नहीं पता तो और किसको पता होगा? मैं उसकी खादमा नहीं हूं असफर। उसके लिए नाश्ता बना देती हूँ, इतना काफी है। और अगर आपको बहुत परवाह है ना, तो उसे उठ के खिला दिया करें। सवेरा, तुम नाश्ता क्यों नहीं करें? कर तो रही हूँ, और कैसे करते हैं? कब से अंडे में चमचा चला रही हो? हाँ मामा, आपने इस पे इतनी पाबंदियां जो लगा दी हैं, बेचारी कब तक इस घर के अंदर कैद रहेगी। तुम चुप रहो, मैंने तुमसे बात नहीं की। तो मैंने ऐसी कौन सी बुरी बात कह दी? चुप हो जाओ तुम दोनों। उमैर से बात हुई तुम्हारी? स्टूपिड ने कल से फोन ऑफ कर रखा है, पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। हाँ, लगता है अब उसका भी इससे दिल भर गया। फिर बोली तुम? माँ मैं उसको कहती है चुप कर जा, मैं उसके मुंह पे थप्पड़ मार दूंगी मैं। ये थप्पड़ तुम अपने मुंह पे मारो, क्योंकि तुम किसी को काबू रखने नहीं जानती, ना ही तो अपने शौहर को और ना ही अपने बॉयफ्रेंड को। दफा हो जाओ यहाँ से। छोड़ो तुम इसे। उमैर का कोई दूसरा नंबर नहीं? 2 ही नंबर थे उसके, दोनों ही ऑफ हैं। कम वक्त। वैसे उससे तुम्हारा मिलना मुनासिब भी नहीं है। घर बैठो, अपनी फ्रेंड्स को बुलाओ, मूवीज देखो। दिन में कहीं उनके साथ आना जाना है तो जरूर जाओ, लेकिन ये बाहर नाइट स्टे का प्रोग्राम ना बना। कहाँ गई मानूर? अभी तक आई नहीं। कहीं कोई एक्स्ट्रा क्लास ना हो गई हो। फोन कर लेता हूँ। मानूर, तुम्हारा फोन आ रहा है। जी भैया, वो तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? किसका फोन है? भैया वो नाजिया का फोन है। वो उसे कॉलेज में मिले बगैर आ गई ना, तो वो ढूंढ रही होगी। तो फोन उठाओ और उसे बता दो। हेलो हेलो मानूर। नाजिया, वो मुझे भैया जल्दी ही पिक करने आ गए तो मैं निकल गई। हम कल मिलते हैं, ठीक है? बाय। बाय।
कभी कभी मेरा दिल करता है कि इसको जहर दे दूं, अपने रास्ते के कांटे को हमेशा के लिए निकाल दूं। नहीं शहनाज, मौत तो बहुत आसान है। क्या तुम उसे इतनी आसान सजा दोगी जिसने तुम्हारी जिंदगी को अजीर्ण बना रखा है? आप ठीक कह रही हैं आपा। उसकी वजह से दिन रात मुझे असफर के हाथों जलील होना पड़ता है। जरा सा उसकी बहन को कुछ कह दो, जाहिलों की तरह मुझे और मेरे खानदान वालों को गालियां देना शुरू कर देता है। क्यों? क्या हमने तुम्हें भेजा उसे? हमारे खानदान ने क्या बिगाड़ा उसका जो बात बात में गाली देता है? सब उस मनहूस महानूर की वजह से। तुम जल्दी से जल्दी इसका बंदोबस्त करो शहनाज। कर रही हूँ आपा, आप देखती जाइए। मैं एक तीर से दो शिकार करूंगी। एक तरफ तो असफर की ऊंची नाक को नीचा करूंगी, उसकी बहन की करतूतें सामने लाकर, और दूसरी तरफ उस फटीचर लड़के से उसकी शादी कर दूंगी और सारी जिंदगी उसे आग में झोंक दूंगी। दो दो बहनें हैं उसकी। जब खुद भाभी बनेगी ना तो उसे नंद के जलापे पता चलेंगे, जल भुन के रह जाएगी वो। मगर तुम उसकी फैजान से शादी करोगी कैसे जबकि असफर राजी ही नहीं है? मैं फैजान और महानूर को इतना करीब कर दूंगी कि अगर असफर ना भी माने तो उन्हें कोर्ट मैरिज तो करनी ही पड़ जाएगी। वो कैसे? आपा, मैंने उन दोनों को अपने काबू में कर रखा है। वो तो मुझे अपना हमदर्द समझते हैं। आप देखते जाइएगा, जो मैं कहूंगी ना वो दोनों वही करेंगे। मैंने महानूर को उस ट्यूटर के करीब करना शुरू कर दिया है। बेवकूफ है वो लड़की, मेरे से मुकाबला कर रही है। हाँ शहनाज, जो भी करना है जल्दी से कर लो ताकि तुम्हारी जिंदगी में सुकून तो आ जाए। सच पूछो, तुम्हारी फिक्र तो मुझे चैन भी नहीं लेने देती। आप फिक्र ही ना करें, बस दुआ करें। खुदा ने चाहा तो बहुत जल्द पासा पलट जाएगा।